मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टास्क जो कि इलेप्टिकल शेप का है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ बता दूं तो सेम ही रहनी है। एक्चुअली इसमें काम भी सिर्फ विजिबल लेयर का ही है, इसमें कोई सेंटर लाइन कोई कंस्ट्रक्शन लाइन अलग से यूज़ नहीं है। तो हम विजिबल लेयर जो कि 0.4 mm की हमने वेट लाइन में लेनी है वही हम सब रखेंगे। और हम अगेन यूनिट्स अपने चेक कर लेंगे कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर्स में हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट स्नैप की जो सारे हमारे पास ऑप्शन हैं वो सब हमने ऑन किए हुए हैं। हमारा जो है टॉगल ऑन है, हमारा ऑर्थो का जो मोड है वो ऑन है। सब हमने सिर्फ सिंपली आर्क के बराबर में आ जाना है। हमने अपना एलिप्स सेलेक्ट करना है, सेंटर एलिप्स ही आएगा, सेंटर में हमने जाना है। हमने क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन था तो हमने एक स्ट्रेट लाइन टू द राइट साइड हमने बनाई, जो कि हमारे पास जो पूरा एलिप्स है वो हमारे पास 80 मेजर एक्सिस का गिवन है। तो सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास ये 40 आ जाएगा और सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास 30 आ जाएगा, बिकॉज 30 + 30 वो 60 हो जाएगा, जो कि हमारे पास माइनर एक्सिस है। हमने सिंपली प्रेस एंटर कर दिया। ये हमारा एलिप्स का शेप है जिस पर हमने काम करना है। सिंपली हमने बस OFF लिख के ऑफसेट का कमांड देना है। हमने जिसमें डिस्टेंस है वो हमने 10 डालना है। 10 डाल के हमने इंटर कर दिया, हमने एलिप्स पे एंटर कर दिया, हमने इनसाइड एक एलिप्स और बना लिया है। नाउ सिंपली हम एक लाइन कमांड में जाएंगे क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्ट स्टेप में सब कुछ हमने जो था वो ऑप्शंस ऑन किए हुए थे, तो हमें सेंटर काफ़ी आसानी से मिल गया। हमने इधर 12.5 की एक लाइन फ्रॉम द इनर जो है हमारे पास एलिप्स वहाँ से हमने बनानी है। और हमने यहाँ पे प्रेस एंटर कर दिया, प्रेस एंटर टू लीव द कमांड। सर्कल रेडियस पे जाएंगे, एंड पे जाएंगे हम लाइन के, और इधर हम दे देंगे अगेन 12.5 का रेडियस। अब हमें एक बात देखनी है कि जो है ये सर्कल और जो एलिप्स है आपस में यहाँ पे टेंजेंट है, हमको यही चाहिए था ना। बस इसके अंदर हमने एक स्टार का इजाफा करना है। तो इधर हम देखेंगे आर्क के बराबर में सबसे ऊपर रेक्टेंगल का ऑप्शन है, यहीं से हमने अपना पॉलीगॉन भी सेलेक्ट करना है एरो में जाके। अब जो साइड्स हैं हमने पॉलीगॉन के रखने हैं 5, क्योंकि हमको चाहिए एक पेंटागन, क्योंकि हम एक स्टार बना रहे हैं। सेंटर से अगेन हमें चाहिए कि इंस्क्राइब इन सर्कल, तो हमने इंस्क्राइब इन सर्कल सेलेक्ट कर लिया है। हमने इसको ऐसे स्ट्रेच करना है और हमने दे देना है इसका रेडियस 8 करके हमने एंटर किया। लाइन कमांड पे अगेन हम जाएंगे और ये जितनी भी लाइन्स है ना इनको हम आपस में इस तरीके से मैच कर देंगे। ये हमारा स्टार बन गया। प्रेस एंटर टू लीव द कमांड। अब ये जो स्टार है थोड़ा सा टेल है, तो इसको टिल्ट करने के लिए हमको जो है वो जो एक्सेसिव लाइन है पहले हम वो ट्रिम कर देते हैं, वरना बाद में टिल्ट करने के बाद जो हमारी एक्सेसिव लाइन है वो बढ़ जाएंगी और ट्रिम करने में और भी मसला होगा। तो ये जो एक्सेसिव लाइन है ये हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमने ट्रिम कर दिया और हम अभी ये दोबारा जो है स्टार पे थोड़ा सा हम करेंगे जूम, एस्केप हम कर देंगे अपना कमांड। और हमें सबसे पहले इसको टिल्ट करने से पहले जो है इसकी सारी जो लाइन्स है उसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया हमने, इसके बाद हमने सिर्फ J प्रेस किया है अपने डायनेमिक इनपुट में और उसमें ही ज्वाइन का ऑप्शन आ गया। हमने प्रेस एंटर किया तो ये जो हमारा स्टार है ये ज्वाइन हो गया है। अब ये ज्वाइन तो हो गया है, अब हमने इसको करना है स्लाइडली सा टिल्ट। तो उसके लिए हम ये मूव के बराबर में रोटेट के ऑप्शन पे आ गए, स्टार सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर किया। अब हम ये सेंटर में गए और ये हमने कर दिया थोड़ा सा टिल्ट। और ये जब टिल्ट हो गया तो हमने इसको बस अब इसके जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं अब ये इसके इनसाइड के वो भी हमें ट्रिम करने हैं। तो ये ट्रिम हो गया, ये वाला पार्ट ट्रिम हो गया, ये सब पार्ट्स ट्रिम हो गए। ये जो हमारा सर्कल का काम था अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया है। अब बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा जो और डिज़ाइन गिवन है वो हम अपना कंप्लीट करते हैं। जो हमारा इनसाइड एलिप्स है उसके अंदर तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ये हमने एलिप्स के सरफेस पे गए तो इसने हमें मिड पॉइंट दे दिया। मिड पॉइंट दे दिया तो हमें एक सेंटर से जो लाइन है वो ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो गई। हमने प्रेस एंटर कर दिया, हमने ऑफ सेट का कमांड अगेन दिया। अभी जो डिस्टेंस है वो हम 5 डालेंगे क्योंकि जो यहाँ का टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 गिवन है इधर डायग्राम में। तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। 5 का हमने कमांड देके एंटर किया, ये लाइन सेलेक्ट की, ऊपर 5, अगेन लाइन सेलेक्ट की, नीचे 5। अब ये जो हमारी जो लाइन है ये इसको हम एस्केप कमांड करके इसको हम अभी क्या है इरेज कर सकते हैं। तो हमने कमांड अपना एस्केप कर दिया, लाइन सेलेक्ट कर दिया और इसको सिंपली हमने इरेज कर दिया है।
ये इरेज हो गया। अब हमने सिंपली अपना फिलेट का कमांड इस्तेमाल करना है विद डिफरेंट रेडियस। तो हमने F लिखा है, हमारे पास फिलेट का ऑप्शन आ गया, प्रेस हमने किया एंटर। हमें यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कमांड लाइन में अगर यहाँ पे विजिबल हो रही है तो फिलेट के ऑप्शन में अनडू, पॉलीलाइन और रेडियस का ऑप्शन है। रेडियस पे हमने जाना है, हमने 4 सेलेक्ट करना है रेडियस 4। हमने रेडियस जब सिलेक्ट कर दिया है तो हम गए इस लाइन पे, इस लाइन पे ये हो गई हमारा कर्व बन गया। अगेन प्रेस एंटर करेंगे। रेडियस मुझे यहाँ पे गिवन है कि 4 ही हमारा इनपुट में गिवन है, डायनेमिक इनपुट हमारा 4 ही है, तो हमने सिंपली इसको भी यहाँ से सही से कर्व कर दिया। अब अगेन हम प्रेस एंटर करेंगे। फिलेट का कमांड तो हो गया, बट हमें इस बार रेडियस चेंज करना है, तो हम दोबारा रेडियस में जाएंगे और इस बार जो है हम अपना वो जो है रेडियस वो दे देंगे 5 का। 5 दिया, प्रेस एंटर 5। हाँ, यहाँ से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन का है एंड इस वाली लाइन से सॉरी स्केप करने, दोबारा प्रेस एंटर करेंगे फॉर द प्रीवियस कमांड एंड ये लाइन एंड ये लाइन, ठीक। अब उसके बाद हमने दोबारा प्रेस एंटर किया फॉर द फिलेट कमांड, दोबारा हमने रेडियस सिलेक्ट किया और अब हमारे पास जो रेडियस है वो सिंपली 2 का है, जो कि इस वाली लाइन से इस वाली लाइन का है एंड अगेन प्रेस एंटर और इस वाली लाइन को इनसाइड इस तरीके से हम कर देंगे। बाकी जो एक्सेसिव लाइन है वो ट्रिम हो जाएंगी। मैं यहाँ से अपनी लाइन्स ट्रिम कर रही थी तो ये वाली लाइन्स तो मेरी इजीली ट्रिम हो गई, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे TR प्रेस एंटर कर रही हूँ तो ये अगर जो मैं अपनी लाइन ट्रिम करूँगी तो ये जो है ये वाला पार्ट तो ये नहीं ट्रिम कर रहा है, लेकिन अगर कुछ पार्ट एक्सेसिव हमारा यहाँ से ट्रिम हो रहा है जो कि मुझे ये वाली लाइन चाहिए और ये भी ट्रिम हो रही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपना सबसे पहले जो ट्रिम कमांड है उसको एस्केप कर देना है और हमने अपना लाइन कमांड में आ जाना है और जहाँ से हमको इसको सेपरेट करना है कि हम नहीं चाहते कि जो हमारी लाइन है, सबसे पहले हमने अपना ऑर्थो ऑफ कर दिया है ताकि हमें बाद में आसानी हो, और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, प्रेस एंटर एंड अगेन हमने यहाँ से एक लाइन के ऑप्शन पे गए और यहाँ से हमने एक लाइन स्ट्रेट जो है वो ऐसे ही ड्रॉ कर दी, प्रेस एंटर। ये बाद में हम ट्रिम कर देंगे इसको भी। हमने TR का दोबारा कमांड दिया। अब जब हम ये लाइन देखें, अब हम ये ईजिली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारा ये वाला पूरा पार्ट जो पहले ट्रिम हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है ट्रिम, तो ये भी ट्रिम हो गया और ये जो हमने एक्सेसिव लाइन बनाई थी ये भी हमारी हो गई है ट्रिम। अभी हमें सिंपली क्या करना है, एस्केप कर देना है, दोबारा ऑफसेट लिखना है, प्रेस एंटर करना है, डिस्टेंस में 5 लिखना है, LS में दोबारा चले जाना है और LS पे हमने क्लिक करना है ऑफसेट का अपना कमांड देने के बाद, जो कि 5 का है। LS सेलेक्ट किया और एक इनसाइड हमने इस बार 5 डिस्टेंस पे हमने एक और अपना जो है LS बना लिया है। अभी यहाँ पे कुछ जो है स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा था कि किसी का जो है यहाँ पे हमने सर्कल्स बनाए थे, किसी के ठीक तरीके से इधर इसको पाथ को फॉलो नहीं कर रहे थे या किसी के जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं थे। मुझे भी पर्सनली ये इशू आ रहा था कि मेरे जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो रहे थे। तो इसका एक बेसिक सा सोल्यूशन है कि हमने ये गए हम सेंटर पे, सेंटर से बिल्कुल हम आ गए स्ट्रेट आने के बाद हमने बनाया सर्कल 2.5 रेडियस का, प्रेस एंटर और दोबारा हमने इसके टॉप पे जैसे कि हमको गिवन है एक 1 रेडियस का एक और सर्कल बनाया है। इस पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें ट्रिम भी करना है। TR लिख के प्रेस एंटर, ये हमने कर दिया रिमूव और दोबारा से हम इसको करेंगे जूम आउट। अपना ट्रिम का हमने कमांड कर दिया है लीव। सिंपली हमें जाना है यहीं थर्ड ऑप्शन में हमने जाना है अपने अरे में हमने सेलेक्ट करना है पाथ अरे। हमने सिंपली पाथ अरे सेलेक्ट करना है, पोलर अरे नहीं सेलेक्ट करना है। और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। हाँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, ऊपर और नीचे दोनों वाला सर्कल। प्रेस एंटर, सेलेक्ट द पाथ कर्व। तो कर्व क्या है हमारा, ये है। अब हमें सिंपली इसी टाइप से हमें चाहिए था अलाइन जैसे हमारे डायग्राम में गिवन है। अब सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, 1-2 स्टेप्स ही रह गए हैं। आइटम्स में जाना है, आइटम्स में 10 ही गिवन है तो हमने 10 कर दिया है सब। और उसके बाद जब हमने ये 10 किया है ना तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ आधे रह गए हैं और बाकी जो है वो गायब हो चुके हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है,
मेजर में जाना है और मेजर में इसको इक्वली डिवाइड करना है। मेजर में जाएंगे, ऊपर ही डिवाइड का ऑप्शन है, ये इक्वली डिवाइड हुए हैं इक्वल डिस्टेंस से। अब चूँकि इक्वल डिस्टेंस से डिवाइड हुए हैं तो हमने सिंपली अब कुछ नहीं करना है, बेस पॉइंट में जाना है, इसके सेंटर पे चले जाना है, और ये जिस तरीके से हमें गिवन थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें अलाइन हो गया हमारी डायग्राम में। सिंपली हमें क्या करना है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, इसको हम ट्रिम करने जाएंगे तो ये हर एक में ना ये कट लग रहे हैं, तो अब ये हमको इंडिविजुअली हर एक लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी। सिंपली इस वजह से हमने ये वाला एलिप्स सेलेक्ट करना है, सिंपली इरेज कर देना है, सिंपली बस ये इरेज हो गया। और आई गेस इतना ही हमको करना था, इतना ही इसमें गिवन था। अच्छा, ये जो है अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर आपको इसने इसकी अलाइनमेंट ऑफ कर दी तो ये सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जैसा हमारे डायग्राम में बिल्कुल गिवन नहीं है। तो अगर हमें अपने डायग्राम के हिसाब से चलना है तो अलाइनमेंट जो है यहाँ से हमें उसे ऑन रखनी पड़ेगी, और जो हमने उसके बाद अपनी जो है ये क्लोज कर देनी है अरे। और उसके बाद अगर हमको डायमेंशन देखने हैं कि हमने सही किए हैं कि नहीं किए हैं तो DIM लिख के यहाँ से इसका सेंटर लेके, यहाँ से इसका सेंटर लेंगे तो थोड़ा सा मैंने शुरू में स्टार्ट कर दिया तो ये ऑलमोस्ट जो है वो अगर हम देखें तो हमारा वो 8 ही आ रहा है। अगर हम थोड़ा यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ये हमारा पूरा 80 आना ही चाहिए था, जो कि हमारा आ रहा है, जो कि हमें बताता है कि हमने जो अपना जो एलिप्स है वो हमने 80 40 बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। सॉरी 80 और 80 और हमारे पास 60 गिवन था। तो अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर पे जाएं और इसको थोड़ा सा हम कर लें जूम आउट, और देन हम इसको ज़रा जूम इन करें तो हम देखें हाँ ये हमारा जो काम था ये 60 हमारे पास 60-80 का ही रेशियो था। तो हम इसके बाद हम ये जो डायमेंशन हैं इसको अगर आप बाद में रिमूव करना चाहें तो अभी इसको रिमूव ही रखते हैं अभी। और ये जो हमारी डायग्राम थी सिंपली सी ये कंप्लीट हो चुकी है। जज़ाकल्लाह।